हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वाला फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैंपस 2023 में। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन कोर्स का भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव का जो पेपर है जिसका कोड है 009। देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है एक बच्चे का, जिसका मैंने आंसर की बनाया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखें। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है, इस प्राचीन ग्रंथ में कठिन शल्य क्रियाओं जैसे मस्तिष्क का खुलना आदि का वर्णन है। तो ये आपका है सी ऑप्शन, इसका है चीवरस्तु। चीवरस्तु में ही ये बताया गया है कि जो शल्य चिकित्सा है उसके बारे में वर्णन है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि 600 ईसा पूर्व के कौन सी प्राचीन पुस्तक बाल चिकित्सा से संबंधित है। जिसका है ए कश्यप संहिता। कश्यप संहिता में बाल चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, उसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना कहाँ पर हुई है। तो ये जो है लोकेशन वाइज, ये जो आपका पाकिस्तान का वर्तमान पाकिस्तान है, इसको हम पंजाब वाला प्रांत है, वहाँ पर हुआ था। वैदिक काल में सरकार का सामान्य रूप कौन सा था। तो वैदिक काल में जो सामान्य रूप था वो था मोनोआर्की, राजतंत्र था। उस टाइम राजा हुआ करते थे। और जो क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, वैदिक समाज के 4 वर्गों में विभाजन स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है वहीं पर ही चारों वर्णों के बारे में पहली बार चर्चा की गई है। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन होगा आपका, फिफ्थ का बी ऑप्शन होगा। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 6, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी होगा। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन होगा। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह है वो। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो सी ऑप्शन होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एक खगोलीय वस्तु नहीं है। तो ब्लैक होल है, क्वासर है, पल्सर है। लेकिन भंगुर तारा एक बायोलॉजिकल एक जीव है एक तरीके का। तो सी ऑप्शन इसका भी होगा, सी होगा इसका। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंची हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, 8 मिनट लगते हैं उनको पहुंचने में। दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो 13 क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है वो। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। जुड़वा बहन, तो वीनस है, शुक्र को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो वो भी वीनस ही है, शुक्र ही है। तो दो ऑप्शन शुक्र हो गए, 2 बार पूछा गया। सूर्य ग्रहण कब होता है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो सी ऑप्शन होगा। किस ग्रह पर जीवन मौजूद है। तो उस ग्रह का नाम हम सभी जानते हैं, उसी पर जीवित हम लोग, उसका नाम है पृथ्वी। गुरुकुलों में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु क्या था। वैसे तो धर्म था, लेकिन धर्म के साथ साथ समग्र अध्ययन और चहुमुखी विकास पे जोर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, आला दीज। निम्नलिखित में से कौन सा महावीर स्वामी का नाम नहीं था। तो वर्धमान था, तीर्थंकर था, जितेंद्रिय था, सिद्धार्थ नहीं था। तो डी ऑप्शन नहीं होगा। जो डी ऑप्शन है ये भगवान बुद्ध का नाम है सिद्धार्थ, तो उनका नाम नहीं था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। तो उस टाइम भारत में मुगलों का साम्राज्य था और उस टाइम जो सम्राट थे वो अकबर थे। ए ऑप्शन होगा हमारा। 20th क्वेश्चन का आंसर होगा ए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि निर्गंथ शब्द किससे संबंधित है। तो निर्गंथ जो है जैन धर्म से संबंधित एक वर्ड है। सारनाथ में शेरों की राजधानी किस राजा की थी। तो सम्राट अशोक की थी, उन्होंने ही बनाए थे सिंहों को पहली बार, शेर का चिन्ह। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी। तो कैसरे हिंद। कैसरे हिंद रानी विक्टोरिया को भी मिला था और महात्मा गांधी को भी मिला था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में है। धर्मपाल एक बहुत बड़े बौद्ध सम्राट थे, बंगाल का जो रीजन था वहाँ के, और उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसको जीर्णोद्धार कराया, उसको बनाया। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं हम लोग 27। जो 27 है हमारे पास, जो 27 है हमारे पास, पूछा है कि बुद्ध शब्द का क्या परिभाषित करता है, बुद्धा का मीनिंग क्या है? तो बुद्धा का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि एन इनलाइटेंड पर्सन, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान हो गया हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं बुद्ध। क्योंकि भगवान बुद्ध के पहले भी 28 बुद्ध आ चुके थे इस दुनिया में। किसने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसको बताया था हमें निकोलस कॉपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है 29 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रबल उपस्थित है? तो वो गैस हमारी कौन सी? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है। सौरमंडल में निम्नलिखित में किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो वो आपके पास है शुक्र। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 में है कि सादा जीवन उच्च विचार निम्नलिखित में से किसका एक आधार है? तो भारतीय सभ्यता का आधार हमेशा से सादा जीवन उच्च विचार रहा है। जब से हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया है तब से हमारा पतन होना स्टार्ट हो गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक थी। किसने संस्कृति की अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया कि संस्कृति केवल मनुष्य के पास है? तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके राइटर्स हैं E.B. टायलर। E.B. टायलर ने ये बात बताई थी। अगला क्वेश्चन है 34। एक सीखे हुए व्यवहार के लिए किस धारणा का प्रयोग होता है? जो हमने सीखा हुआ है तो उसके लिए होता है सभ्यता का। कौन सा एक संस्कृति का तत्व है? तो सभी प्रतीक भी होते हैं संस्कृति में, मूल्य व आदर्श होते हैं और भाषा भी होती है। तो ऑप्शन बनेगा डी। कौन सी एक संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो आदर्शात्मक होती है संस्कृति, हस्तांतरणशील, निरंतरता एवं ऐतिहासिकता होती, भौतिक स्वरूप। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, बी और डी। वैसे बी होता है एक तरीके से देखा जाए, कुछ इसके दोनों में हो सकते हैं, बी और डी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता संस्कृति, है ना, कुछ फॉर्म में ही दिखाई देता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका 37 में क्या है आंसर। जो 37 क्वेश्चन है, किसने संस्कृति को भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति में विभाजित किया? तो वो कौन थे? W.F. आर्गवन, इन्होंने बताया था। संस्कृति के भौतिक भाग को कौन सी धारणा निरूपित करती है? तो वो हमारी है समिति, सी ऑप्शन होगी। किसने कहा था कि सभ्यता समतल करती है और संस्कृति अलग करती है? तो ये इन्होंने कहा था किसने? ए. निस्फोर क्रैनिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्यापक रूप में खुशी किसका प्रतीक है? तो मानसिक स्थिति का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? तो ये ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। सामान्यतः भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक के रूप में वर्णित किया जाता है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आयुर्वेद की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें हुई थी? तो अथर्ववेद का ही एक पार्ट तरीके से निकल के आया है। वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं कौन सी थी? तो सभा थी और समिति थी वैदिक काल में। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय ऐसा कहा जाता है। प्रसिद्ध वैदिक कहावत युद्ध मनुष्यों के दिमाग में शुरू होता है, निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो मुंडोक उपनिषद में लिखा गया है। पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था? तो धर्मराज युधिष्ठिर थे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 48 हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है।
49 में, छठी शताब्दी में रहने वाले भारतीय खगोल विज्ञानी का क्या नाम था? छठी शताब्दी में जो थे उनका नाम था बारामिहिर। निम्नलिखित में से किसे योग का प्रणेता कहा जाता है? तो पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग के गुरु भी राजपुरोहित माने जाते हैं, उनसे कहा जाता है ऐसा। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ सूत्र है? तो ये है आपका यजुर्वेद में। यजुर्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये ऋग्वेद में है हमारा। वैदिक देवता इनमें से किसके देवता थे? तो ये वर्षा करते थे और बिजली कड़काते थे। इनका दो काम था, वर्षा करना, बिजली कड़काना। आजकल बहुत वर्षा कर रहे हैं इंद्रदेव, किसान सब दुखी, अगर मिल गए इंद्रदेव तो पीट सकते हैं। उपनिषद पुस्तकों की एक श्रृंखला किसको समर्पित है? तो ये जो है दर्शन से समर्पित है, दर्शन को समर्पित है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 55 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है, जो मतलब और जैसा नहीं है? तो साम वेद, यजुर, तो ये तीन तो वेद हैं और एक पुराण है, विष्णु पुराण। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं था? सुश्रुत से, चरक भी थे, धन्वंतरी वे थे। चावार्क एक फिलासफर थे, दर्शन शास्त्री थे एक तरीके के। चावार्क ने अपना एक दर्शन दिया है। मन और स्मृति जिस विषय वस्तु से संबंधित है वो किससे संबंधित है? कानून है, उसमें वैदिक कानून थे उसमें। 57, 58 संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? तो कालिदास को माना जाता है। नहीं, पाणिनि कहेंगे, पाणिनि को बोलेंगे, पाणिनि थे। उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन किस नाम से जाना जाता है? तो उसको वेदांत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खुली व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था एक ओपन सिस्टम था। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वर्णों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऋग्वेद ने इनकी चार संख्या थी। कौन सा एक आश्रम व्यवस्था का भाग है? तो वृद्धाश्रम है। संन्यास आश्रम को ही वृद्धाश्रम कहते हैं। कौन सा आश्रम गृहस्थ जीवन से संबंधित है? तो गृहस्थ आश्रम। हिंदू दर्शन में पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो 4 तरीके के पुरुषार्थ होते हैं। भारतीय दर्शन एवं धर्म में कौन सा एक मृत्यु एवं पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति से संबंधित है? तो ये है मोक्ष। जैसा हम होते हैं वैसा ही, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटेंगे, किससे संबंधित है? तो इसको बोलते हैं कर्म का नियम। इसे बोलते हैं कर्म का नियम। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है 67, प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? वेद एवं ब्राह्मण, उपनिषद एवं धर्मसूत्र, दोनों पर थे, तो ए और बी लिखेंगे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का स्रोत किसका लेखन था? तो इसको आर्यभट्ट ने भी लिखा, पाणिनि ने भी लिखा, कात्यायन और पतंजलि, इनको तो उपरोक्त तो सभी कह सकते हैं। गुरुकुल को और किस नाम से जाना जाता था? तो गुरुकुल को विद्यालय भी कहा जाता था, या विद्या आश्रम बोल सकते हैं गुरुकुल को। 70 तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी एवं जगद्दला में क्या स्थित था? तो सभी में विश्वविद्यालय स्थित थे, जो सम्राट अशोक के टाइम में बनवाए गए थे। मंदिरों के संबंध में किस स्थान पर विश्वविद्यालय का विकास हुआ था? तो मंदिरों के संबंध में किस स्थान पे? तो आप कह सकते बनारस में भी था, नवदीप में भी था और कांची में भी था, तो सही होंगे उपरोक्त सभी। चाणक्य को किस उपनाम से जाना जाता था? उनको कौटिल्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त भी कहते थे, और चंद्रगुप्त के गुरु थे। वर्तमान में नालंदा भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तो बिहार में है इस टाइम। भारत को खजुराहे के प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश ने दिए थे? तो ये राजवंश का नाम था चंदेलों ने दिया था। निम्नलिखित गुफाओं में कौन सी एक त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है एलिफेंटा। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। सम्राट अशोक की 24 जो धर्म चक्र की बातें हैं। अजंता की चित्रकला किस काल की है? अजंता की चित्रकला किस काल की है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बौद्ध काल की है। उसमें बौद्धों के बारे में, बौद्धों की चीज़ों को वर्णित किया गया सबसे ज़्यादा। बाद में उससे कुछ हिंदुओं की चीज़ें भी जोड़ दी गई हैं, बाद में जोड़ी गई हैं। प्लेटो किसका शिष्य था? तो प्लेटो उस टाइम के महान दार्शनिक सुकरात का चेला था। सुकरात।
निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का कार्य है? तो प्लेटो ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक बहुत बड़ी बुक है, द रिपब्लिक। द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी। क्रम के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म निम्नलिखित में से किस ओर लेके जाता है? तो क्रम के बाद आपको उसका फल मिलेगा। सेंट अंगस्टाइन किसके दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे? तो उन्होंने प्लेटो को पढ़ा हुआ था। प्लेटो एक बड़े दर्शन शास्त्री सिद्ध हुए अपने गुरु के ही हिसाब से। उनके बाद उनका चेला हुआ अरस्तु। अरस्तु का चेला हुआ महान सिकंदर, जो कि भारत के चाणक्य के समकालीन थे। बौद्धिक मिडवाइफरी ज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसको भी प्लेटो ने ही दिया था। फिलॉसफी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा मूल्यों से संबंधित है? तो उसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स कहते हैं इसको, ज्ञान मीमांसा मेटाफिजिक्स। तो 87 का डी आंसर होगा। 92 निम्नलिखित में से कौन पांडवों की पत्नी थी? द्रौपदी भी क्या पूछ रहे हो भाई साहब। संस्कृत ग्रंथ महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने किसे मारने की साजिश रची थी? तो पांडवों को मारने के लिए। महाभारत में कितने श्लोक थे? तो 1,10,000 थे, तो 1,00,000 से अधिक आंसर होगा। ऋग वैदिक जनजातीय समाज के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको हम कुल्पा कहते थे। गोपति भी हो सकते हैं लेकिन कुल्पा ज़्यादा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो एलोरा। गणित का जनक किसे कहा जाता है? तो गणित का जनक कहा जाता है आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज का थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, संभाव्यता का सिद्धांत किसने विकसित किया? मतलब कि हु है डेवलप द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो बर्नौली थ्योरम वाली बर्नौली ने दिया था, ठीक है ना। आर्यभट्ट कौन थे? एक भारतीय महान गणितज्ञ थे। और आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। देखें भैया रिकॉर्डिंग हो गया हो तो इसको कर लेते हैं। 24 मार्च आज कौन सा डेट है? आया कि नहीं रिकॉर्डिंग यार? रिकॉर्डिंग नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इससे पता नहीं क्या हो गया। इतनी मेहनत बेकार गई मेरी। रिकॉर्ड करा है ना बेटा।